राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्यौरा विधानसभा के भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के पक्ष में नगर पालिका कॉम्प्लेक्स ब्यौरा में विशाल आम सभा को संबोधित किया। और शहरी क्षेत्र में भी प्रयास किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 2,25,000 मतों पर पहुंच सके, लेकिन साथ ही चुनाव में समय कम होता है और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी समय के अभाव में आप तक पहुंचना संभव नहीं रहता है। हम प्रयास करेंगे कि इन 2 तारीख तक भी आप तक आपसे भेंट कर सकें, लेकिन हमारे प्रदेश के साथियों ने, मीडिया के लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, अतुल्य सहयोग किया है। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से मेरी बात जनता जहाँ तक पहुंच रही है, मतदाताओं तक पहुंच रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का अपूर्ण सहयोग रहा है। माननीय सिंधिया जी ने अवगत करना चाहता हूँ कि विधानसभा का ये क्षेत्र सदैव से भाजपा पार्टी के स्वभाव का रहा है। कभी कभी दुर्लभ यहाँ पार्टी पीछे जाती है। विगत चुनाव में भी यहाँ केवल 826 मतों बनता था और 22 संसद के चुनाव में जय पराजय हुई थी। फिर से चुनाव की बेला है, दुर्विक्रमवादी चुनाव फिर संपन्न हो रहा है। मैं ब्यौरा के नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, ग्रामीण भाई बड़ी संख्या में मौजूद के पीछे छुप जाते हैं। जैसे अभी जब चुनाव चल रहा है, 2018 में भी छुपा दिया था छोटे भाई ने बड़े भाई को। और चुनाव संपन्न हो जाता है तो मुख्यमंत्री का मुखौटा कमलनाथ जी दिखाया जाता है, लेकिन पीछे से बड़े भाई रस्सी पकड़ते हैं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्या जोड़ी! भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश। चुनाव में वचन पत्र निकाला था, किसानों के बारे में कहा था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक कर्जा मुझसे भी कहलवाया। सही बात, मुझसे कहलवा दिया, करेरा में मुझसे सर्टिफिकेट बंटवा दिया, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। सारे सहकारी बैंक पर बोझ डाल दिया, चौपट कर दिया और मुझसे बैठकर बताया कि देखो ऋण जो है 60-65 हजार का, मैं इधर से काटूंगा, उधर से काटूंगा, इधर ये किसान को काट दूंगा, इससे चालू खाते को काट दूंगा, बंद खाते को काट दूंगा, फिर सीमित रह जाएगा। ऐसे नाटक नौटंकियों को अगर करना है तो दिल खोल के करो मेरे भाइयों बहनों, जैसे नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान करते हैं। और 1.5 माह पहले ग्वालियर में सारे अधिकारियों से मीटिंग ली और स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं, एक भी ट्रक रेत उत्खनन का आवेश अगर आपने पकड़ा नहीं और धंधा खत्म नहीं किया तो ग्वालियर चंबल में आपको हम रहने नहीं देंगे। ऐसा तो लाइसेंस ले दिया था कमलनाथ। भ्रष्टाचार का आलम क्यों? क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। और कमलनाथ जी को इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, पुरानी उर्दू की कहावत है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजिनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश, और अकेले कमलनाथ जी नहीं, जोड़ी है। समझ गए कि नहीं?
क्या जोड़ी है भाई, 40 साल की जोड़ी है, 40 साल की जोड़ी है। कभी जोड़ी साथ में दिखती है, जोड़ी है दो की, एक है छोटे भाई, दूसरे है बड़े भाई। और क्या जोड़ी है, कभी साथ दिखते हैं, कभी छोटा भाई। ट्रांसफर उद्योग, शराब का कारोबार, सरकार का स्वयं कैबिनेट का मंत्री। आप कल्पना करो, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठती है, और स्वयं कैबिनेट का मंत्री अगर सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखता है कि अध्यक्षा महोदय, हमारे प्रदेश में जो जोड़ी है वो जोड़ी शराब का कारोबार धार जिले में चला रही है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ। क्या हाल है मेरे भाई और बहनों मध्य प्रदेश का। कैबिनेट का मंत्री उमंग सिंगार सोनिया जी को चिट्ठी लिखता है, शराब का कारोबार, ट्रांसफर का उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, ऐसी होड़ मच गई थी अवैध रेत उत्खनन की, सबको कहा 5 साल है, जितना खोद रहा है खोद लो। सही है कि नहीं? सीढ़ी पर, अरे गुलाबी शर्ट में, दुकान पर, कितना अवैध रेत उत्खनन कि सरकार का दूसरा मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग का इन्हीं मीडिया के मेरे भाई बहनों के सामने जाता है, हाथ जोड़ के कहता है कैबिनेट मंत्री कि भाई साहब, मध्य प्रदेश की जनता से हम माफी मांगते हैं, हम अवैध रेत उत्खनन रोक न पाए। जो अवैध रेत उत्खनन सरकार रोक नहीं पाएगी, तो सरकार को सरकार में बैठने का उचित नहीं होता। शिवराज सिंह जी अर्पित करना चाहता हूं, और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति जरूर प्रदान करें। अब चुनाव हमारे सामने, बहुत दिनों बाद मुझे राजगढ़ जिले की मेरी ब्यावरा में आने का एक मौका मुझे मिला है। ये वही राजगढ़ है जिसके साथ सिंधिया परिवार का एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता सदैव रहा। पर कुछ लोगों ने सोचा है कि लोकतंत्र में भी यह क्षेत्र उनके चुंगल में रहेगी। आज आपके समक्ष में उपस्थित हूं यह ऐलान करने के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजगढ़ के क्षेत्र की जनता का सिंधिया परिवार के साथ सदैव एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, उस रिश्ता को जीवन भर में निभाऊंगा मेरे भाई और बहनों। आगाज करने आया हूं, आगाज करने आया हूं कि हमें प्रगति का रास्ता चुनना है। आगाज करने आया हूं
कि हमें विकास का रास्ता चुनना है और आगाज करने आया हूं कि हमें विश्वास का रास्ता। ट्रांसफर उद्योग, शराब का कारोबार, सरकार का स्वयं कैबिनेट का मंत्री। आप कल्पना करो, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठती है और स्वयं कैबिनेट का मंत्री अगर सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखता है कि अध्यक्षा महोदय, हमारे प्रदेश में जो जोड़ी है वो जोड़ी शराब का कारोबार धार जिले में चला रही है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ। क्या हाल है मेरे भाई और बहनों मध्य प्रदेश का। कैबिनेट का मंत्री उमंग सिंगार सोनिया जी को चिट्ठी लिखता है, शराब का कारोबार, ट्रांसफर का उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, ऐसी होड़ मच गई थी अवैध रेत उत्खनन की। सबको कहा 5 साल है, जितना खोद रहा है खोद लो। सही है कि नहीं? सीढ़ी पर, अरे गुलाबी शर्ट में, दुकान पर कितना अवैध रेत उत्खनन कि सरकार का दूसरा मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग का इन्हीं मीडिया के मेरे भाई बहनों के सामने जाता है, हाथ जोड़ के कहता है कैबिनेट मंत्री कि भाई साहब, मध्य प्रदेश की जनता से हम माफी मांगते हैं, हम अवैध रेत उत्खनन रोक न पाए। जो अवैध रेत उत्खनन सरकार रोक नहीं पाएगी तो सरकार को सरकार में बैठने का उचित नहीं होगा। शिवराज सिंह जी, कमलनाथ जी, तो कहा जाता है कि ये देश के उद्योगपति नहीं है, ये तो विश्व के उद्योगपति हैं। तो हमने भी सोचा था कि जो विश्व का उद्योगपति है वो देश प्रदेश में आकर उद्योगों का श्रृंखला लगाएगा। 15 महीने में एक निवेश नहीं आया, 1 रुपया भी एक उद्योग नहीं लगा, लेकिन एक नया उद्योग की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई। उस उद्योग का नाम है ट्रांसफर उद्योग। सही है कि नहीं? अरे पीछे से वो सीढ़ी में, ऊपर दुकान से, अरे ये प्यारा की ताली थोड़ी लगा, प्यारा की ताली। ट्रांसफर उद्योग, बेचारा पटवारी, बेचारा तहसीलदार, बेचारा ऊर्जा कंपनी का कर्मचारी, एसडीएम, टीआई, कलेक्टर, खुदा ना करे उनके घर में कोई विडंबना आ गई, कोई बीमार हो गया, अगर अपना ट्रांसफर का आवेदन लेके जाता था तो वल्लभ भवन में 2 लोग बैठकर बोली लगाते थे। बोली 10 लाख 50 लाख की बोली। एक एसपी का ट्रांसफर 1 हफ्ते के अंदर 4 जगह, रीवा से शहडोल, शहडोल से खंडवा, खंडवा से उज्जैन, 1 हफ्ते के अंदर। आया राम या गया